हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो आज के इस टॉपिक में हम इंटेलिजेंस का डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो आज हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस कि हम किसी भी व्यक्ति को देख के उसकी क्षमता है, एबिलिटी है, किस लेवल की उसकी एबिलिटी है, उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। कि एक पर्सन की किस लेवल की उसकी एबिलिटी है, कि वो किस लेवल पे उस चीज़ को ग्रहण कर सकता है, उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। बुद्धिमत्ता, जिसका हिंदी में मीनिंग है बुद्धिमत्ता, कि उसकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे। तो हम इसका मीनिंग लिखते हैं। इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी क्षमता किस किस चीज़ के लिए, टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न न्यू थिंग्स, अंडरस्टैंड। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स। कि किसी के भी व्यक्ति की जो क्षमता होती है, किस चीज़ की क्षमता होती है, कोई भी नई चीज़ सीखने की या उसको समझने की, या कोई परेशानी है उससे रिलेटेड, उसको कैसे सॉल्व, उससे कैसे हम निदान पा सकें, कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसकी हम सेकेंड वे में एक ये भी मीनिंग डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट इज द पावर टू लर्न द न्यू थिंग्स और अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। कि इंटेलिजेंस के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारी जो माइंड की या साइकोलॉजिकल जो हमारी कैपेबिलिटी है वो कितनी है। तो इसी बेसिस पे हम इंटेलिजेंस की परिभाषा को बताते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि थ्योरीज क्या क्या है। इंटेलिजेंस की भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता है, जिसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। कि किसी भी व्यक्ति की जो मेंटल एज है, मतलब जो दिख रहा है कि वो इतने साल का है, बट एक्चुअल में वो इतने साल का नहीं है, क्रॉनिकल। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे, वो सब आगे पढ़ेंगे हम। अभी के लिए हम देखेंगे इंटेलिजेंस की थ्योरी। इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। कि अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे मनोविज्ञान हैं, राइटर्स हैं, उनकी थ्योरीज अलग अलग हैं, सबकी मानना अलग अलग है। तो सबसे पहले हम थ्योरीज देखेंगे, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम थ्योरीज लेते हैं। इसमें हम तीन जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी थ्योरी आती है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। क्या है स्पीयरमैन्स? अब ये स्पीयरमैन कौन थे, ये सारा भी हम बताएंगे आपको। स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। कि स्पीयरमैन जो थे, चार्ल्स स्पीयरमैन, इनका पूरा नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन। तो जो इंटेलिजेंस थे उसको ये किस में इवैल्यूएट करते थे, असेस करते थे, टू फैक्टर्स में। टू फैक्टर्स इनके कौन कौन से थे? पहला था इनका जी फैक्टर, जिसको कहते हैं जनरल फैक्टर। इनकी जो थ्योरीज थी इन जी फैक्टर और एस फैक्टर पे बेस्ड होती थी, जनरल फैक्टर। और सेकंड है इनका
इंटेलिजेंस। तो जनरल फैक्टर का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे कि एक क्वेश्चनएयर रखा या एक क्विज रखी या रीजनिंग रखी, तो उसमें जनरली सबने उसको अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। तो ये इस टाइप के एग्जांपल्स तो आ जाते हैं हमारे जनरल फैक्टर में। लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में आते हैं कि किसी भी पर्सन की जो स्पेशल स्किल्स होती हैं, उनकी एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं, उनका वो कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में, कि बच्चे ने कितना अच्छा कम्युनिकेट किया। ये सारे आ जाते हैं हमारे स्पेसिफिक फैक्टर में, स्पेशल फैक्टर में। जैसे हो जाता है स्किल्स में, कोई बच्चा एक मान के चलिए किसी टॉपिक पे कुछ भी एक स्पीच दे रहा है, तो वो टीचर ने तो उसको गाइड किया कि सिर्फ तुम्हें स्पीच बोलनी है, लेकिन इसने स्पीच के साथ में कुछ स्लोगन्स भी रख दिए, कोई छोटा सा म्यूजिक भी उसने गुनगुना दिया, तो ये क्या हो गया, ये एस फैक्टर के अंदर आ गया। और जनरल फैक्टर में सेम एज इट इज उसको एक्सप्लेन कर देना है। ये सारा हमारा जनरल फैक्टर में आ जाता है। स्पेसिफिक फैक्टर में कि बच्चा कुछ एक्स्ट्रा स्किल बता के दे रहा है हमें। तो हमारे जो स्पीयरमैन के 2 फैक्टर्स हैं जो इनकी थ्योरी है, वो सिर्फ जी फैक्टर और एस फैक्टर पे ही बेस्ड है। इसके बाद हमारी सेकेंड थ्योरी रहती है, हमारे साइकोलॉजिस्ट थे थर्स्टन, जिनका आपने नाम सुना होगा, थर्स्टन, THUR, थर्स्टन्स। कौन सी थ्योरी थर्स्टन्स की? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन की है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये ऐसी थ्योरी पे बेस्ड काम करते थे जो कि ग्रुपिंग में काम करते थे, ग्रुप डिस्कशन होता था जिसके द्वारा ग्रुप डिस्कशंस चलते थे, ठीक है। इनके भी बहुत सारे 7 टाइप्स हैं ग्रुप्स के। इन्होंने 7 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स डिस्कवर किए थे, उस थ्योरी पर ये काम करते थे। इनकी जो थ्योरी थी वो मेनली फोकस्ड किस पे होती थी? 7 फैक्टर्स हैं जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इनका पहले तो मैं पूरा नाम ही बता देती हूँ। इनका नाम था LL थर्स्टन। तो इन